गूगल शीट्स में सबसे ज्यादा गलतियां कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलाज वॉर्मुलाज में नहीं होती हैं, बल्कि इसमें होती है कि लोग बेसिक डेटा ही शुरू से ही गलत एंटर करते हैं। ये मैं अपने हर स्प्रेडशीट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट से कहता हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सबसे बेसिक तरीके से टेक्स्ट कैसे एंटर किया जाता है, नंबर्स कैसे एंटर किया जाता है और डेट्स कैसे एंटर किए जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ब्लॉक है फ्यूचर में आने वाले कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजों का गूगल शीट्स। और जो लोग मेरे वीडियोस को एंड तक देखते हैं उनके लिए मैं कुछ खास भी शेयर करने वाला हूं। गूगल शीट्स में डेटा एजेस का फंडा, अरे मैं तो सालों तक इसके बारे में नहीं जानता था। आज भी रिग्रेट होता है कितना टाइम बचा सकता था, पर मैं आपको इस दर्द से बचा लूंगा। हाय, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं एपिसोड 3 ऑफ मेकिंग गूगल शीट्स स्टूपिड सिंपल। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं अपने प्यारे पुराने गूगल शीट्स में। हम टाइप करेंगे sheets.google.com और यहाँ पे क्लिक कर देंगे ब्लैंक स्प्रेडशीट में। अब जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले कोई भी स्प्रेडशीट खोलने के बाद उसका हमें क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। सही कहा आपने। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं बेसिक डेटा एंट्री इन गूगल शीट्स। और अब सबसे पहले आपको सोचना है कि मेरा जो डेटा जाने वाला है वो कहाँ जाने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, ये सारे जो आपको रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेल्स कहते हैं। और जो भी सेल्स को हम क्लिक करते हैं वो इस ब्लू कलर के रेक्टेंगल से हाईलाइट हो जाता है। सो अगर आपको कोई टेक्स्ट एंटर करना है, जैसे मान लो आपको किसी का नाम एंटर करना है या फिर अपने लिए कोई नोट एंटर करना है जो आपको बाद में याद रहे, तो आपको सिंपली किसी भी सेल पे क्लिक करना है और वहां पे टाइप करना शुरू कर देना है। जैसे मैं यहां पे टाइप करूंगा YouTube। जब आपका टाइप करना हो जाए तो आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में एंटर बटन, ताकि आप नेक्स्ट नीचे वाले सेल में चले जाओ, नीचे वाले। अगर अब मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करता हूं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूं वीडियोस। सो अभी अगर आप यहाँ पे एंटर टाइप करोगे तो आप नीचे वाले सेल में जाओगे। अगर आपको राइट साइड में जाना है तो आप क्या करोगे, आप टैब प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड में। ठीक है, तो जब आपको नीचे जाना है आप एंटर प्रेस करोगे, जब आपको राइट जाना है तो आप टैब प्रेस करोगे। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं एक बार और दिखा देता हूं। सबसे पहले हम किसी भी सेल में आते हैं, क्लिक करेंगे और वहां पे हमें जो भी टाइप करना है वो हम सीधे टाइप करना शुरू कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही हम नीचे चले जाएंगे और अगर हम वहां पे कुछ और टाइप करते हैं और हम टैब प्रेस करते हैं तो हम राइट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, अब हम नंबर्स टाइप करना सीखते हैं। ठीक है, अब हम एक सेल पे क्लिक करते हैं और यहां पे हम टाइप करते हैं कोई भी कैसा भी नंबर, जैसे कि हमने मान लीजिए टाइप कर दिया 26। और अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। अब हम फिर से यहाँ पे कोई नंबर टाइप करते हैं। इस वक्त कोई डेसिमल नंबर भी हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ऐड कर दिया 34.2। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे और हम नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड ऑफ द सेल में अलाइन हो जाता है, मतलब वो सेल के लेफ्ट साइड चला जाता है। और जब भी हम कोई डेसिमल या फिर नंबर टाइप करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट राइट साइड ऑफ द सेल में चला जाता है। आप ये नोटिस कर रहे हो? अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप दोबारा कर सकते। हम यहाँ पे टाइप करते हैं टेक्स्ट और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे वो अपने आप लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। और अभी हम अगर यहाँ पे टाइप करेंगे कोई भी नंबर या फिर डेसिमल, तो फिर हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वो सेल के राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि गूगल शीट्स जो डेटा हम सेल में एंटर कर रहे हैं उसको सही तरीके से एंटर कर रहा है। इमेजिन करो किस दिन आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो और आपने उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगाई है और वो नंबर्स राइट अलाइन नहीं हो रहे, सेल के राइट साइड में अलाइन नहीं हो रहे, मतलब वो गूगल शीट उसको टेक्स्ट नहीं समझ रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे 23.6 और यहाँ पे मैंने लिख दिया ई, अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो वो उसे एक नंबर नहीं समझ रहा, वो उसे एक टेक्स्ट समझ रहा है, क्योंकि हमने भूल से एक लेटर टाइप कर दिया है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कि हमें डेट्स कैसे एंटर करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम आ जाते हैं किसी भी सेल में। डेट्स को लेके गूगल शीट्स बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। किसी भी सेल पे आप क्लिक करते हो और आप सीधे डेट टाइप करना शुरू कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 23 मार्च के लिए MAR एंड 2025। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, अब देखो मेरा जो सेल है वो राइट साइड चला गया। अब ये टेक्स्ट अज्यूम नहीं हो रहा, ये इसे डेट अज्यूम कर रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप करता हूँ 17 APR फॉर अप्रैल और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2025 एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा वो राइट साइड पे अलाइन हो जा रहा है। आप समझ रहे हो? अब मैं फिर से दूसरे फॉर्मेट में टाइप करता हूं 17 एंड 4 एंड 2025। मैं फिर से एंटर प्रेस कर रहा हूं और वो फिर से राइट साइड में अलाइन हो जा रहा है।
आप समझो कि हमारा जो गूगल शीट्स है वो अपने आप इन एंट्रीज को डेट अज्यूम कर रहा है। उसको जानने का एक और तरीका क्या है, आप किसी भी एंट्री पे चले जाओ और वहां पे आप डबल क्लिक करोगे तो डेट पिकर पूरा का पूरा वहां पे ओपन हो जाता है। ये प्रूफ करता है कि गूगल शीट्स को पता है कि जो आप एंटर कर रहे हो वो एक डेट है। जैसे कि मैं किसी भी सेल में जिसको वो डेट अज्यूम कर रहा है उस पर डबल क्लिक करूंगा तो वहां पे एक डेट पिकर का पूरा सेक्शन ओपन हो जा रहा है और यहां से आप डेट चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो फॉर्मेट अभी मेरा गूगल शीट्स फॉलो कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, वो फॉर्मेट है DDMMYYYY। ठीक है, और इसका मतलब डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। अब ये जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है ये आप अपने कंट्री या लोकेशन के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। फ्यूचर वीडियोस में मैं इसे जरूर कवर करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी भी तरीके से DDMMYYYY के फॉर्मेट में कुछ भी एंटर करोगे तो वो उसे डेट रिकॉग्नाइज कर लेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पे एंटर करता हूं 02061998। मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा एंड सी उसने इसको चेंज करके डेट फॉर्मेट में अज्यूम करके अपने सेल में स्टोर कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसे डबल क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि मेरे को डेट पिकर ओपन भी हो गया यहां पे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आप समझ गए, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होते हैं, डिजिट्स, नंबर्स और डेसिमल्स राइट अलाइन होते हैं, डेट्स भी राइट अलाइन होते हैं। और डेट्स का मेरे गूगल शीट्स में जो फॉर्मेट है वो है DDMMYYYY, डेट, मंथ एंड ईयर। ओके, इसे हम चेंज भी करेंगे फ्यूचर वाले वीडियोस में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जिसमें हम समझेंगे कि किसी भी सेल के कंटेंट को आप पूरी तरीके से ओवरराइट या रिप्लेस कैसे कर सकते हो। अब मान लो मैं आप यहां पे लिखा है YouTube, मुझे इसको पूरा चेंज करना है इसका सेल का कंटेंट। ठीक है, अब मुझे इसे अगर सेल का कंटेंट चेंज करना है तो मैं उस सेल पे सिर्फ क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं, और उस पे सीधे सीधे टाइप कर दूंगा जो मुझे टाइप करना है और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो हमारा जो सेल का कंटेंट है वो पूरा चेंज हो गया। सिर्फ क्लिक करना है और टाइप करना शुरू कर देना है तो सेल का जो कंटेंट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब मैं यहां पे हूं, मैं इस पे क्लिक करता हूं और मैं सीधे टाइप करना शुरू कर देता हूं तो हमारा जो सेल का कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा। मैं एंटर प्रेस करूंगा और आप देख सकते हो उसने उससे कंज्यूम कर दिया कि वो टेक्स्ट है और वो लेफ्ट अलाइन हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी सेल पे क्लिक करना है और उसका कंटेंट चेंज करने के लिए उस पर आपको टाइप कर देना है और आपको एंटर प्रेस करते ही उसका जो कंटेंट है वो ओवरराइट या रिप्लेस हो जाएगा। अब मान लो कि आपको किसी कंटेंट को एडिट करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल। ठीक है, अब मुझे सिंपल को चेंज करना है। ठीक है, अभी मुझे सिंपल को स्टूपिड बनाना है तो मैं SIMPLE लिखा हुआ है उसको STUPID करना है। राइट, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। अब जब मैं डबल क्लिक करता हूं ना तो अब मैं आ गया हूं एडिट मोड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप समझो। जब भी आप डबल क्लिक करते हो तो आप एडिट मोड में आ जाते हो। एडिट मोड में आप इसका कंटेंट चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और फिर आप जब एंटर प्रेस करोगे तो फिर उसका कंटेंट अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे जब आप एडिट मोड में कोई सेल का कंटेंट चेंज करते हो तो वो एक अपडेट कमांड पास करता है जिसमें आप सेल का कंटेंट अपडेट कर रहे हो। लेकिन जब आप रिप्लेस करते हो कंटेंट को, जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूं और मैं सीधे यहां पे टाइप कर रहा हूं कोई कंटेंट, इसका मतलब जो सेल का कंटेंट था वो रिप्लेस हो गया। ठीक है, एडिट मोड में जाने का दूसरा तरीका क्या है, आप कीबोर्ड के थ्रू अपने सेल पे जा सकते हो एरो कीज यूज करके, और किसी भी सेल को अगर आपको एडिट करना है एडिट मोड में तो आप एंटर की प्रेस करके एडिट मोड में जाके उसको एंटर कर सकते हो एंड फिर आप एंटर की प्रेस करके एडिट मोड से बाहर आके नेक्स्ट सेल पे जा सकते हो। अब नेक्स्ट सेल पे आके फिर से आप एंटर करोगे तो फिर आप एडिट मोड में चले जाओगे एंड आप उसको एडिट करके फिर से एंटर प्रेस करके नेक्स्ट बॉटम सेल में जा सकते हो, या फिर आप टैब प्रेस करोगे तो आप राइट साइड चले जाओगे। एज सिंपल एज दैट। अब मान लो यहाँ पे ना बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है, इतना सारा कंटेंट है यहाँ पे और आपको क्या करना है, इतने सारे कंटेंट के बीच में आपको ऐसे क्लिक करके इस जगह पे फोकस करके इसको चेंज नहीं करना। आपको क्या करना है, मान लो कि बहुत बड़ा टेक्स्ट है या कुछ भी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी भी सेल पे आप क्लिक करो। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे हमारे पास है यहाँ पे फॉर्मूला बार, हमारा आपको याद होगा फॉर्मूला बार के बारे में, राइट। अब इस फॉर्मूला बार में आप डायरेक्टली उस कंटेंट को एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहूंगा तो यहाँ पे आप वापस इस कंटेंट को एडिट करना चाहूँ एडिट कर सकता हूँ, या फिर कंप्लीटली चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो वापस से एडिट मोड में आ जाता है। अब यहाँ पे मैं जो भी चेंज करूंगा वो सारा का सारा सेल में भी चेंज हो जाएगा और एंटर प्रेस करते ही वो नीचे वाले सेल में। ठीक है, तो आप फॉर्मूला बार से भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही क्राउडेड है, बहुत सारा डेटा पॉइंट्स है, तो आप फॉर्मूला बार यूज करके भी कंटेंट को चेंज कर सकते हो। अब जो लोग मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हैं, मैंने आपको बताया ही था कि अब मैं आपको सिखाने वाला हूं एक बोनस कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डेटा एजेस। इससे पहले कि मैं डेटा एजेस के बारे में बताऊं, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको ये तो पता होगा कि आइलैंड क्या होते हैं, राइट। आइलैंड क्या होते हैं, एक बीच में हमारा एक लैंड बेस होता है, जमीन होता है जिसके चारों तरफ पानी घिरा हो। तो आप इस तरीके से इमेजिन करो कि आइलैंड के एजेस होते हैं, राइट, जहां पे एज के उस तरफ पानी होता है।
तो आप इस तरीके से देखो यहाँ पे, क्या मैं इसको आइलैंड बुला सकता हूं, क्योंकि इसके आसपास आप देखो एम्प्टी सेल्स हैं, इसके आसपास एम्प्टी सेल्स हैं, राइट। ये सारे सेल्स जो हैं हमारे, ये सारे सेल्स एम्प्टी हैं, तो उस वजह से ये अपने आप में एक आइलैंड है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं डेटा एजेस क्या होते हैं। डेटा एजेस होते हैं अगर कोई भी सेल एम्प्टी है, जैसे कि ये सेल एम्प्टी रह गया है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे बनता है डेटा एज। जैसे कि मैं बता रहा हूं ये एक डेटा एज बन गया, ये एक डेटा एज, ठीक है। कोई भी फिल्ड सेल, भरा हुआ सेल के आसपास कोई एम्प्टी सेल होता है तो उन दोनों के बीच एज बनते हैं, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट एक एज का कॉन्सेप्ट है जो मैं बता दूं आपको, कि ये जो हमारा लाइन होता है ना, जो कॉलम्स के ऊपर वाला लाइन होता है, जहां से कॉलम्स हमारी शुरू हो रही है, ये पूरे एंड तक चला जाएगा, वो एक एज बाय डिफॉल्ट होता है, वो एक एज होता है। और ये भी एक एज होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर और साइड वाला जो आपका रो की शुरुआत होती है और कॉलम की शुरुआत होती है, ये ऐसे ही एक एज कहलाते हैं। सो डेटा एज क्या होता है? अब डेटा एज भी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जब आप इसको ध्यान से देखो तो ये हमारा एक आइलैंड बन गया, ये हमारा एक आइलैंड बन गया, और ये भी हमारा एक छोटा सा आइलैंड बन गया, ठीक है, टापू बन गया बिल्कुल ये। अब इन सब में एजेस हैं, जी हाँ बिल्कुल एजेस हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अब अगर मैं इसको एक आइलैंड समझ रहा हूं तो ये हमारे सारे के सारे जो हैं एजेस आपको दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये एक आइलैंड है और फिर ये भी एक आइलैंड है, तो इसके सारे एजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं एजेस के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन ये है कि क्या आप एक सेल से, जैसे कि आप में मान लो इस पे मैं डेटा एंट्री कर रहा हूं और मुझे इस सेल में आके डेटा एंटर करना है, तो आपने देखा मुझे कितने सारे बार नीचे वाला बटन प्रेस करना पड़ा, या फिर मैं इस सेल से इस सेल में आना चाहूं तो मुझे माउस पढ़ने की भी जरूरत पड़ी। अब मैं इसको फास्ट तरीके से कैसे कर सकता हूं? अब मैं इसको फास्ट तरीके से कर सकता हूं डेटा एज से एज जंप करके। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब मैं इस सेल पे हूं और मुझे इस सेल पे जाना है। अगर मैं इस सेल पे हूं तो मैं यहां पे प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस एरो कीज, तो मैं एक सेल से दूसरे सेल में जंप कर जाऊंगा। अगर यहाँ पे मान लो एक और भी कोई डेटा होते, ठीक है, यहाँ पे एक डेटा है, यहाँ एक और डेटा है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि इसमें इस रो से अगर मैं इस रो में आना चाहूं, क्योंकि यहाँ पे भी एक एज क्रिएट हो गया, राइट, तो फिर मैं यहां से उसके एज तक जंप करने के लिए कंट्रोल प्लस एरो की यूज करूंगा, मैं यहां से वहां जंप कर जाऊंगा, एज सिंपल एज दैट। अब देख रहे हो कितना जल्दी मैं किसी भी एज से किसी एज में जंप कर पा रहा हूं, इसको बोलते हैं डेटा एजेस। अब मैं एज पे जंप करना चाहता हूं, मैं नेम पे हूं, अब मुझे एज पे जंप करना है। मुझे बताओ आप कहां पे ये जंप करेगा, एज कहां पे है? आप अब एज समझो कहां पे है। एज जो है हमारा इस जगह पे है, राइट। मैं इस सेल को स्किप करके सीधे इस सेल में जंप करने वाला हूं। मैं इस सेल पे हूं, मैंने कंट्रोल प्लस बॉटम एरो प्रेस किया, मैं इस सेल पे आ गया, ठीक है। अब इस सेल से मैं नेक्स्ट सेल में जंप करना चाहता हूं, नेक्स्ट एज वाले सेल पे जंप करना, ठीक है। अब ये जो जंप होता है ये नेक्स्ट भरे हुए सेल पे, फिल्ड सेल पे होता है। अगर मैं अभी इस सेल पे हूं तो मैं जंप करके किधर आऊंगा? मैं इधर आऊंगा या फिर इधर आऊंगा या फिर इधर आऊंगा? आप बताओ मैं किधर आऊंगा? अगर आप सही सोच रहे हो तो मैं जंप करके इधर ही आने वाला, ठीक है। अब देखो कैसे, एज टू एज जंप करूंगा, राइट। सो अगर मैं एज से एज जंप कर रहा हूं तो ये मेरा एज है, मैं इससे सीधे जंप करके इस सेल में आने वाला हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं, मैंने प्रेस किया कंट्रोल और मैंने फिर प्रेस किया बॉटम एरो, अब देखना मैं सीधे नीचे आ गया। अब सिमिलर फैशन में मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल और मैं प्रेस करूंगा बॉटम एरो। अब देख रहे हो मैं किस तरीके से जंप कर रहा हूं। और सबसे लास्ट सेल जो होता है, आपको मैंने जैसे बता दिया कि ये जो है ये भी हमारा एक है, राइट। ये पूरा का पूरा लाइन भी हमारा एक एज। अब आप इमेजिन करो कि मुझे जंप करके टॉप सेल पे आना है, यहां से जंप करके टॉप सेल पे आना। अब आप बोलोगे यार माउस से हो तो जा रहा है, लेकिन बहुत बड़े डेटा सेट्स में माउस यूज करना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क, ठीक है। अगर मैं इस सेल पे हूं, मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और मैं एरो कीज एक बार, दो बार, 3 बार एंड 4 बार। आप देख रहे हो मैं स्टॉप पे आ गया। तो आप जब कंट्रोल प्रेस करके एरो कीज यूज करते हो तो वो एज टू एज जंप करने वाली जो बात होती है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है। इसको आगे जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स में हम और भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन जो एज का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ है, ये आने वाले हर वीडियो में आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आपको एज से रिलेटेड कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बस और क्या, आपने सीख लिया टेक्स्ट कैसे एंटर होता है, नंबर्स कैसे एंटर होता है, डेट्स कैसे एंटर होते हैं,
और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेटा एजेस का जो गूगल शीट में एग्जिस्ट करता है, काफी लोग इसे नहीं पढ़ाते, आपने वो भी सीख लिया। आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके गूगल शीट्स की जर्नी में हेल्प कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि मैं आगे वाले वीडियोस जो भी पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।